Welcome to our YouTube channel लर्न विद निहाल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया, या फिर आपसे पूछ ले महिलाओं से संबंधित किसी भी टॉपिक से। अगर आपसे निबंध पूछता है वो एग्जाम में, तो आप इसी निबंध को लिख के आ सकते हो। ये भी निबंध ऑल इन वन करके मैंने बनाया है। तो महिलाओं से संबंधित, महिलाओं की शिक्षा के बारे में, महिलाओं का योगदान के बारे में वो पूछ लेता है। महिलाओं का हमारे समाज के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस पूछता है, कुछ भी करके पूछता है। तो आप इसी निबंध को लिख के आना है आपको, और आपको फुल नंबर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। टुडे कंडीशन ऑफ वुमेन इज बीइंग चेंज्ड वेरी फास्ट इन इंडिया। तो आज महिलाओं की जो स्थिति है हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बदल रही है। पीपल वांट्स टू एजुकेट देयर गर्ल्स नाउ डेज। लोग आजकल अपनी लड़कियों को शिक्षित करना चाहते हैं। ओल्ड कस्टम एंड राइट्स आर बीइंग रिमूव्ड डे बाय डे। पुरानी जो रीति रिवाज हैं वो आज दिन प्रतिदिन बदल रही हैं, मतलब वो ख़त्म हो रही हैं। रिमूव मतलब ख़त्म हो रही हैं। विलेजर्स आर सेंडिंग देयर गर्ल्स टू रीड स्कूल इन सिटी। जो विलेजर्स हैं, जो ग्रामीण लोग भी हैं, आर सेंडिंग भेज रहे हैं, देयर मतलब अपनी गर्ल्स माने लड़कियों को, टू रीड इन स्कूल, स्कूल में पढ़ने के लिए, इन सिटी मतलब आजकल के जो गांव के लोग भी हैं वह भी अपनी लड़कियों को शहर के स्कूलों में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। सो वी शुड नॉट कंसीडर डिफरेंस बिटवीन गर्ल्स एंड बॉयज़। इसलिए हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए लड़के लड़कियों और लड़कों के बीच में। बॉयज़ रन ओनली वन फैमिली। बॉय जो होता है वो केवल एक परिवार को चलाता है। वाइल गर्ल रन टू फैमिली। और जो लड़की होती हैं वो दो परिवार को चलाती है। तो देखिए, इसकी हिंदी दी हमने। हिंदी आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है, इंग्लिश के पेपर में सिर्फ आपको जस्ट समझाने के लिए दी है, ताकि आप इंग्लिश में जो मैंने लिखा है इसको जब दोबारा आप से पढ़ें तो आपको इजीली समझ में आ जाए, और हिंदी के जो पेपर आपका होगा वहाँ भी आपको हेल्प मिल जाए। तो इंग्लिश के पेपर में सिर्फ आपको इंग्लिश में ही लिख के आना है, हिंदी के पेपर में सिर्फ आपको हिंदी में लिख के आना है। लेकिन यहाँ मैंने समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों को एक साथ मर्ज करके दे दिया है। आज महिलाओं की स्थिति हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से बदल रही है। आजकल लोग लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं। पुराने रूढ़वादी सिद्धांत दिन प्रतिदिन खत्म होते जा रहे हैं। आजकल ग्रामीण लोग भी अपनी बेटियों को स्कूल भेज रहे हैं। हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। इसलिए हमें लड़के और लड़कियों में अंतर नहीं समझना चाहिए। लड़का केवल एक घर को चलाता है, जबकि लड़की दो घर चलाती है। तो देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है नीड्स ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। मतलब महिलाओं की शिक्षा की आवश्यकता। मतलब क्यों आवश्यकता पड़ती है, मतलब क्या ज़रूरत है महिलाओं की शिक्षा की। रियली, वास्तव में, इफ़ यू वांट्स टू चेंज कंट्री, वास्तव में तुम देश को बदलना चाहते हो, वांट्स टू चेंज टू इंडिया, और भारत को शिक्षित करना चाहते हो, वांट्स टू फ्री फ्रॉम अनएम्प्लॉयमेंट, और बेरोजगारी को ख़त्म करना चाहते हो, वांट्स टू फ्री फ्रॉम करप्शन, और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त चाहते हो, एंड वांट्स टू एजुकेट देयर लिटिल इन्फेंट्स, मतलब अब तुम छोटे छोटे बच्चों को एजुकेट करना चाहते हो, उन्हें पढ़ाना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यू विल हैव टू एजुकेट टू वुमेन। सबसे पहले तुमको महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। इफ़ यू एजुकेट वुमेन, यदि तुम महिलाओं को शिक्षित करोगे, दिस कंट्री विल बिकम प्रॉस्पर। यह देश समृद्ध बनेगा, यह देश तरक्की करेगा। इट इज़ रिटन इन रिलीजियस बुक, यह धार्मिक किताबों में भी लिखा हुआ है, दैट मदर इज फर्स्ट टीचर। जो माँ होती है वो पहली शिक्षक होती है। इफ़ फर्स्ट टीचर इज गुड, यदि पहला शिक्षक ही अच्छा होगा, ऑल विल बी गुड, सब कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि इट इज सैड, क्योंकि यह कहा जाता है, दैट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। मतलब जो सबसे पहले जिसका प्रभाव पड़ता है, जिस चीज़ का, उसका चीज़ का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो महिलाओं की शिक्षाओं की आवश्यकता, यदि वास्तव में आप देश को बदलना चाहते हैं, भारत को शिक्षित करना चाहते हो, भारत को बेरोजगारी से मुक्त करना चाहते हो, भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहते हो, अपने नन्हे नन्हे बच्चों को बड़ा आदमी बनाना चाहते हो, या उन्हें पढ़ाना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको महिलाओं को शिक्षित करना पड़ेगा। यदि आप महिलाओं को शिक्षित नहीं करोगे
तो यह देश कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि माँ प्रथम गुरु होती है। यदि प्रथम गुरु अच्छा होगा तो बाकी तो सब अच्छा होगा, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन, महिलाओं का क्या योगदान है, मतलब क्या उनका योगदान रहा है या क्या उनका योगदान हमारे समाज के लिए रहता है। तो इफ़ इट इज़ सीन, यदि देखा जाए, लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन सोशल, कि समाज में या हमारी सोसाइटी के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। मॉडर्न गर्ल्स, जो आजकल की जो लड़कियां हैं, आर पार्टिसिपेटिंग इन गेम्स, वो खेल कूदों में बढ़ चढ़ के भाग ले रही हैं। गर्ल्स आर डूइंग बेस्ट इन स्टडी, और लड़कियां पढ़ाई में भी अच्छा कर रही हैं। आजकल हम देखो न्यूज़पेपर में देखते हैं कि लड़कियों ने मारी बाजी। सबसे अगर देखें तो टॉपर जो होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, वो बहुत ज़्यादा मतलब लड़कियां आ रही हैं। ऐसा ही नहीं कि लड़के ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे नहीं सिर्फ लड़के ही सब मतलब जो पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हो कि लड़कियां आजकल क्या कहेंगी, लड़कों से बहुत ज़्यादा आगे हैं। तो मॉडर्न गर्ल्स आर विनिंग गोल्ड गोइंग आउटसाइड इंडिया। मॉडर्न गर्ल्स जो आजकल की जो लड़कियां हैं, आधुनिक लड़कियां हैं आजकल की, आर विनिंग जीत रही हैं। क्या जीत रही हैं? गोल्ड, सोना, गोइंग आउटसाइड इंडिया, भारत के बाहर जाकर। अब देखो दोस्तों, यहाँ गोल्ड का मतलब है जो गोल्ड जो कॉइन्स होते हैं ना, जो स्वर्ण पदक ओलंपिक वगैरह में, तो मैं उसकी बात यहाँ पर कर रहा हूँ कि जैसे कि ओलंपिक होते हैं, लड़कियाँ जाती हैं देखो, और वो जाके क्या है, भारत के लिए सोना जीत के लेके आ रही हैं। विदाउट गर्ल, बिना लड़की के, वी कैन नॉट इमेज ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, मतलब क्या बिना लड़कियों के आप ह्यूमन सोसाइटी की मतलब परिकल्पना कर सकते हो, सोच सकते हो उनके बारे में। तो विदाउट गर्ल, बिना लड़की के, वी कैन नॉट, हम नहीं इमेजिन सोच सकते हैं, इवन कल्पना कर सकते हैं, ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो मानव समाज है, मानव सभ्यता है, उसकी हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री इज प्रेजेंट, इतिहास गवाह है, इन इंडिया, भारत में, वुमेन सपोर्टेड टू मैन, कि महिलाओं ने पुरुषों को सपोर्ट किया है, उनका सहयोग किया है। किचन टू बैटलफील्ड, रसोई से लेकर रणभूमि तक। जैसे कि झांसी महारानी, तुमने सुना होगा लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी ने क्या किया, वीरांगना अवंतीबाई, ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने किचन से लेकर नहीं, किचन से ही नहीं बल्कि रणभूमि तक भी अपने पतियों का, अपने भाइयों का, अपने पिता का क्या किया है, सहयोग किया है। युद्ध मतलब उनके बिहार पर युद्ध भी लड़ा है। महिलाओं का योगदान अगर देखा जाए, समाज में महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा है। आज की लड़कियां बढ़ चढ़कर खेल कूदों में हिस्सा ले रही हैं, पढ़ाई में भी नाम रोशन कर रही हैं। आज की लड़कियां विदेश जाकर भारत के लिए सोना जीत रही हैं। बिना लड़कियों के हम मानव समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इतिहास गवाह है, भारतीय महिलाओं ने रसोई से लेकर रणभूमि तक पुरुषों का साथ दिया है। प्लेस ऑफ वुमेन, महिलाओं की जो समाज में जो स्थान है, आज हम उसको बता रहे हैं। तो टुडे, आज वुमेन बिकम IPS PCS, आजकल महिलाएं IPS PCS बन रही हैं। ठीक है, मतलब आज की लड़की क्या बनती है, IAS है, PCS है, और भी CA है, CMA है, बहुत सी डिग्रियां हैं। मतलब एक अच्छी अच्छी जो पोजीशन की जॉब है उनको भी लड़कियां हासिल कर रही हैं। वुमेन ज्वाइन पॉलिटिक्स, और महिलाएं किसको भी ज्वाइन करती हैं आजकल, राजनीति को ज्वाइन कर रही हैं। वुमेन आर फाइटिंग फॉर कंट्री, और महिलाएं देश के लिए लड़ रही हैं। देखो हमारी आर्मी में भी क्या है, महिला हैं या नहीं है, पुलिस में भी महिला हैं या नहीं है, जो कि देश के लिए लड़कियां क्या कर रही हैं, लड़ रही हैं, अपने जीवन को न्यौछावर कर रही हैं। महिलाओं का स्थान, आज महिलाएं IPS PCS बनती हैं। महिलाएं राजनीति से जुड़ी हैं, वे देश के लिए लड़ रही हैं। ड्यूटी ऑफ वुमेन, महिलाओं का देखो कुछ कर्तव्य है, महिलाओं का कर्तव्य भी यहाँ समझाया गया है। वुमेन शुड यूज स्टडी, महिलाओं को अपनी जो पढ़ाई का सदुपयोग करना चाहिए। वुमेन शुड नॉट मिस यूज ऑफ स्टडी, महिलाओं को अपनी पढ़ाई का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। दे शुड हेल्प अनएजुकेटेड वुमेन टू बी एजुकेट, उनको जो अनपढ़ महिलाएं, जो पढ़ी लिखी नहीं है गांव में या जहाँ कहीं भी, तो उनको पढ़ाना चाहिए, उनको शिक्षित करना चाहिए। किसको शिक्षित करना चाहिए? उन महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए जो शिक्षित हो चुकी हैं। तो वो अपनी जो और जो महिलाएं जो शिक्षित नहीं, उनको शिक्षित करना चाहिए, उनको अवेयर करना चाहिए हर चीज़ के बारे में जिसकी उन्हें ज़रूरत है ज़िंदगी में। तो महिलाओं का कर्तव्य है, महिलाओं को अपनी पढ़ाई लिखाई का सदुपयोग करना चाहिए, न कि दुरुपयोग।
पढ़ी लिखी महिलाओं को अनपढ़ महिलाओं को पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। अब देखो लास्ट में दोस्तों कंक्लूजन आता है, तो कंक्लूजन पे बात करेंगे। वी कैन से इन शॉर्ट, हम संक्षेप में कह सकते हैं दैट कि गर्ल्स शुड बी रीड, कि लड़कियों को पढ़ाया जाना चाहिए। इन रियली, यदि वास्तव में, इन रियली मतलब वास्तव में, यू वांट टू, तुम चाहते हो दैट योर सिस्टर एंड डॉटर बिकेम इंडिपेंडेंस, कि वे आत्मनिर्भर बने, प्लीज लेट देम गो टू स्कूल, तो उन्हें कृपया उन्हें स्कूल जाने दें। गवर्नमेंट, सरकार को चाहिए शुड ओपन स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी फॉर यूनिवर्सिटीज, सरकार को चाहिए कि वो ओपन करें, खोलें स्कूल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, सो दैट, ताकि गर्ल्स में गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, कि लड़कियों को अवसर प्राप्त हो सके, उनको एक मौका मिले एजुकेशन पाने का, क्योंकि जितनी ज़्यादा कॉलेज होंगे तभी तो लड़कियों के लिए तभी क्या होगा, तभी तो हम उनको मौका मिलेगा। गवर्नमेंट शुड फ्री फी ऑफ गर्ल्स, गवर्नमेंट को चाहिए कि महिलाओं की जो है, जो लड़कियों की जो फीस है वो क्या कर देनी चाहिए, बिल्कुल एग्जम्प्ट कर देनी चाहिए, मतलब फ्री कर देनी चाहिए। हम संक्षेप में कह सकते हैं कि लड़कियों को पढ़ने दिया जाए, उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। यदि वास्तव में आप महिलाओं को अर्थात अपनी बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो तो कृपया उन्हें पढ़ाओ, उन्हें स्कूल जाने दें। महिलाओं के लिए सरकार को स्कूल कॉलेज तथा विश्वविद्यालय खोलने चाहिए ताकि हर लड़की को पढ़ने का अवसर मिल सके। सरकार को लड़कियों की फीस माफ़ करनी चाहिए। दोस्तों, महिलाओं के बिना हमारे जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। अगर आपको देखो दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।